नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। नमोस्तु। हमें उस दुनिया को भी समझना होगा जो दुनिया मेरे से भिन्न है, लेकिन मुझे जिस दुनिया में रहना है। व्यक्ति जब पूर्णतः स्वार्थी हो जाता है कि वो अपने संबंध में ही सोचता है, अपने को ही समझने का प्रयास करता है, उससे प्रकृति भी विद्रूप हो जाती है। जैन दर्शन ने इसलिए कहा कि तुम सही मायने में जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें संकल्प करना होगा दूसरे को भी जीने दो। मोक्ष मार्ग की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उसको सबसे पहले कहा तुम्हें संकल्पी हिंसा का त्याग करना। तुम अपनी जिंदगी के संबंध में जो सोचते हो वो सोचो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तुम रहते हो जिस दुनिया में, उस संबंध में भी कुछ सोचो। अकेले जीव द्रव्य पर ही विचार करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अकेले जीव तत्व का चिंतन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जीव पदार्थ को समझ लेना ही सम्यक दर्शन नहीं है। छह द्रव्यों को समझना है, सातों तत्व और 9 पदार्थ को समझना है। जितना हमें अपनी जिंदगी को समझना है उतना ही सामने वाले की जिंदगी को भी समझना है। क्योंकि जैन दर्शन आत्म प्रधानी दर्शन है, लेकिन जैन दर्शन में जितनी पर की चर्चा है उतनी स्वयं की चर्चा नहीं है, लक्षण की करता है। जैन दर्शन द्रव्य प्रधानी दर्शन है, लेकिन चर्चा पर्याय की सबसे ज्यादा करता है। द्रव्य प्रधानी दर्शन है, लेकिन द्रव्य की चर्चा बहुत छोटे से शब्दों में। एक द्रव्यान योग द्रव्य की तरफ ले जाता है, बाकी 3 अनुयोग पर्याय की तरफ ले जाते हैं। द्रव्यान योग मात्र में निश्चय की तरफ ले जाता है, 3 अनुयोग जो हैं व्यवहार की तरफ ले जाते हैं। पूरे द्वादशांग में अध्यात्म के पद तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। सारे पद जितने हैं व्यवहार के। शुद्ध उपयोग की प्रधानी दर्शन है, शुद्ध उपयोग ही प्राप्त करना है, लेकिन शास्त्र शुभ उपयोग की चर्चा से भरे पड़े हैं। साधु को गुप्ती प्रधानता होना चाहिए साधु की, लेकिन गुप्ती की चर्चा मूलाचार में बहुत कम है। समितियों की चर्चा, अष्ट मूल गुणों, 28 मूल गुणों की चर्चा, प्रवृत्ति की चर्चा भरी पड़ी। और हमारा मूल लक्ष्य गुप्ती।
लेकिन गुप्ती की चर्चा बहुत कम, पूरा मूलाचार पढ़ो, मुश्किल से 400-500 पेजों में मुश्किल से 10 पेज तो बहुत कह दिया मैंने। गुप्ती की चर्चा नहीं लिख रही, सारी की सारी प्रवृत्ति की चर्चा है। जैन दर्शन में जहां एक निर्विकल्प की बात कही जाती है, लेकिन चर्चा की जाती है विकल्पों की। ये सब क्यों किया जाता है? मैंने जो सोचा, जब मोक्ष जाना है तो मोक्ष की चर्चा करो। बोले नहीं, मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनो। व्यक्ति मोक्ष की चर्चा सुनना चाहता है और जिनवाणी माँ मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनाना चाहती है। इसलिए आप लोग बोर हो जाते, क्योंकि आप सुनने कुछ आए हो और सुनाया कुछ जा रहा है। तुम सुनने आए हो कि मैं तत्व चर्चा वो मोक्ष की सुनूं, और जिनवाणी सुनाती है मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनो। तुम अध्यात्म की चर्चा सुनने आए हो, संसार कहता है कि पहले परार्थ की चर्चा सुनो। भगवान बनने गया कोई व्यक्ति भगवान के पास, और वो रामायण बनकर के भक्त के कैसा होना चाहिए। अरे मैं भगवान बनने आया हूं, तुम भक्त का स्वरूप बता रहे हो। बड़ी विचित्रता है। सामने वाला गया कि मुझे भगवान बना दो, भगवान बनने का रास्ता बताओ। भगवान कहते ठीक है, शुरू कर रहा हूं। भक्त बनने की, भक्त का स्वरूप समझो। मुझे भक्त नहीं बनना, मुझे भगवान बनना है। इस कॉलेज में तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा। इस कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा वो हमारी इच्छा से पढ़ाया जाएगा। जिनवाणी ने घोषणा कर दी। तुम पढ़ना चाहते हो या मुझे को बाध्य करना चाहते हो? राम और लक्ष्मण में यही अंतर था। लक्ष्मण कहते थे कि जो मैं चाहूं वह गुरुजी पढ़ावें, लेकिन रामचंद्र जी कहते थे जो गुरुजी पढ़ावें वो हमें पढ़ना है। जो गुरुजी पढ़ाएंगे वो हमें पढ़ना है, उसका नाम राम है। और जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो गुरुजी पढ़ाए, उसका नाम लक्ष्मण है। इतना अंतर है दोनों। कितना अंतर है? इतना अंतर है। इससे और सरल उदाहरण तुम्हें दे दूं। बीमार आदमी सही बीमार ठीक होना चाहता है तो डॉक्टर के अनुसार दवाई खाता है, और बेईमान कहता है डॉक्टर साहब मेरे अनुसार दवाई लिख दो ना, मैं जो दवाई बताऊं वो लिख दीजिए आप। बोलो कितना गलत है। आज तक अनादिकाल से हमारी जिंदगी में यही होता है कि हमने वही सुनना चाहा जो हम चाहते, वही करना चाहा जो हम करना चाहते। हम वह नहीं कर पाए जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरु चाहते। सबसे बड़ी कठिनाई है। हम भगवान से भी वही चाहते हैं, भगवान वही देवें, वह रास्ता बतावें जहां हम जाना चाहते हैं। मेरी समस्या का समाधान करें, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें। कभी नहीं होगा बेटा कल्याण। जिनवाणी कहती है भगवान के पास जाने के पहले सोच लो, विचार कर लो कि जो भगवान बताएंगे उस रास्ते पर मैं चलूंगा। जो मंजिल भगवान बताएंगे वो मंजिल प्राप्त करूंगा। जो भगवान की इच्छा होगी उसको मैं पूरा करूंगा। 99% लोग मंदिर में अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए आते हैं। 1% लोग भी नहीं है जो ये भाव लेके आए कि मैं भगवान की हर इच्छा पूरी करूंगा। हर व्यक्ति गुरुओं के पास जाता है यही सोचते गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि मैं गुरुजी की इच्छा पूरी करूंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि माँ बाप मेरी इच्छाएं पूरी करें, बहुत कम सोचते हैं कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूं। पर ज़्यादा नहीं है अंतर अच्छे आदमी और बुरे आदमी का। राम और दुर्योधन में ज़्यादा अंतर नहीं है। दुर्योधन कहता है कि धृष्टराज पिताजी वह करें जो मैं चाहता हूं,
और रामचंद्र जी कहते हैं जो पिताजी कहेंगे वो मैं करूंगा। कितना अंतर आ गया। दोनों इसी दुनिया में थे। दुर्योधन कहता है नहीं पिताजी वह करो जो मैं कहूं, और रामचंद्र जी कहते हैं नहीं पिताजी जो आप कहोगे वह मैं करूंगा। दुर्योधन ने सभी को यही कहा, ताश्री से कहा कि आपको मुझे उपदेश नहीं देना, मैं जो कहूं वो करो। गुरु से भी यही कहा जो मैं कहूं वो करो। और रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, गुरु जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जिस दिन अपने मन में ये बात आ जाए, जिस दिन अपने मन में ये बात आ जाए कि भगवान जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जिनवाणी जो कहेगी वो मैं करूंगा, गुरुजन जो कहेंगे वो मैं करूंगा, उसी दिन से हमारा विकास चालू हो जाता है। और जब जब हमारे मन में ये आए कि देव साध गुरु मेरे अनुकूल हो जाएं, जो मैं चाहूं वह वो कहें, तो समझ लेना हमारी आत्मा में दुर्योधन का अंश अवतरित हो चुका है और हमारा विनाश की तरफ मार्ग जा रहा है। इसलिए हमें कुछ ऐसा मन बनाना है कि कुछ हम अपनी इच्छाओं को रोक दें। एक दिन जीना। आज मैं बड़ों की इच्छा के अनुसार वो जो दिखाएंगे वो मैं देखूंगा, वो जो सुनाएंगे मैं वो सुनूंगा, वो जो बुलाएंगे मैं बोलूंगा, वो जो खिलाएंगे वो मैं खाऊंगा, वो जो कहेंगे वही करना है मुझे। शाम तक आप इतनी एनर्जी से भर जाओगे, इतनी एनर्जी से भर जाओगे कि आप फूले नहीं समाओगे कि आज जिंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूर्ण हो गया हूँ, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। जंगलों में भी रहोगे, वनवास में भी रहोगे, तो भी अपने आप को पूर्णता का अनुभव करोगे, क्योंकि आज तुमने अपनी तरफ से किसी दुनिया को चलाने का भाव नहीं किया। आज तुमने मन बना लिया कि नहीं मेरा कोई भी नहीं, मैं अपने आप को छोड़ता हूँ, मैं अपने लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो भगवान के लिए पैदा हुआ हूँ, भगवान की इच्छा करने के। देखो इन्हीं मूर्तियों में से, इन्हीं भगवानों में से अतिशय टपकेगा, तेज टपकेगा। ये मूर्तियां हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगी। बस जिस मूर्ति से तुम्हें एनर्जी चाहिए, जिस मूर्ति से तुम्हें ताकत चाहिए, बस एक संकल्प करना है, भगवान मेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है। मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, मेरा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ? क्योंकि मुझे तेरी सेवा करने का मौका मिलना था, तेरी जयकार करने का मौका मिलना था, तेरी पूजा करने के लिए। मेरा जन्म ही तेरे लिए हुआ है, बस एक शब्द, मेरे लिए नहीं है। मैं अपने लिए जन्म ही नहीं हूं, मुझे अपनी कोई जरूरत ही नहीं थी जन्मने की। मैं तो जहां था वहीं खुश था। कितनी बड़ी बात। मैं तो जहां था वहीं खुश था। मैं तो निगोद में था तो निगोद में ठीक था, तीर्थ था तो ठीक था। जहां था वहीं। त्रियंश आयु और त्रियंश गति के संबंध में जैनाचार्यों ने एक बहुत बड़ी विशद व्याख्या की, रहस्यमय व्याख्या। त्रियंश गति पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है, और त्रियंश आयु पुण्य प्रकृति है। अब क्यों त्रियंश गति? इसलिए त्रियंश गति में कोई जाना नहीं चाहता, और त्रियंश गति में कोई पहुंच जाए तो वहां से आना नहीं चाहता। विष्टा का कीड़ा विष्टाई में राजू है, उससे कहो कि चल मैं मार दूं तुझे, नहीं। कोई चींटी भी नहीं मरना चाहे, सूकर भी नहीं मरना चाहता, जाना नहीं चाहता, ये बात अलग है। लेकिन जाने के बाद कौन सा त्रियंश ऐसा है जो त्रियंश पर्याय में जन्म लेने के बाद मरना चाहता हो? पेड़ पौधे भी नहीं। पेड़ पौधे भी कहते मुझे यहीं जीने दो, मैं बहुत अच्छा हूं। कोई पेड़ पौधा मरना नहीं चाहता। पेड़ पौधे का जीव मरना नहीं चाहता। हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है
आपके वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने भी यही सिद्ध कर दिया कि जिस समय कोई पेड़ को काटने आता है माली, उस सारे पेड़ ऐसे ही थर थर कांपते हैं जैसे अपने पास कोई डाकू या आतंकवादी आ जाता है। वो कहते नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। अपन कहें एक इंद्रिय पेड़ है, वो कहते ठीक है, हम जो हैं तो ठीक हैं, हम मरना नहीं चाहते। चारों संज्ञाएं उनके पास हैं। वो कहते नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु सब, कोई नहीं मरना चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। पेड़ कहता मैं पेड़ में मस्त हूँ, अग्नि काय कहता मैं अग्नि में मस्त हूँ, जल काय कहता मैं जल में मस्त हूँ, पृथ्वी काय तकलीफ अपन को है, उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ अपन को हो रही है कि बेचारे पेड़ देखो ये कितने, जितने हम लोग चिंतन करते हैं ना जब वेद विज्ञान का, तो उन पंच स्थावरों पर जब चिंतन करते हैं तो आत्मा कांप जाती है। कितने दुखी हैं ये पंच। पृथ्वी काय कितने हैं, देखो इन पे गाड़ियां चल रही हैं, कोई खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिंता नहीं कर। पेड़ पौधों को देखो क्या हालत है। तब मैंने सोचा कि जब मैं इतना दुखी हो रहा हूं इनको देखकर, तो ये खुद कितने दुखी होंगे, ये कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे। जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मैंने कहा तुम्हारी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूं हे पेड़। बोले बाबा जी आप दुखी हो तो देखो, मैं तो इसमें सुखी हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सुखी हूं। जैसे अब बिजोलिया में लोग रह रहे हैं, बिजोलिया लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं यहां पर, इनसे मैं बहुत दुखी हूं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने दो चार बिजोलिया वालों से भाव लेना चाहा। बोले महाराज हम लोग तो सुखी हैं, हम तो इतने ही से दुखी हो गए कि 5-7 दिन के लिए स्कूल में कुछ लोगों को बंद करा दिया कोरोना टाइम में। तो वो वहां रहने वाले इतने खुशी नहीं थे। मैंने पूछा कोई तकलीफ तो नहीं थी वहां? बोले नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारी सोच सोच के परेशान था कि वहां स्कूल में पढ़े हैं बेचारे। होता है कई बार। यही लक्षण दया का है, यही लक्षण करुणा का है। सामने वाला दुखी है, उस दुख को देखकर दुखी होना तो सामने वाले का और विनाश करना है। सामने वाला जब दुखी हो सही में तब दुखी मत होना, नहीं तो उसका और कबाड़ा हो जाएगा। क्यों? दूसरे के दुख को दुखी देखकर दुखी हो जाने से जिसके निमित्त से तुम दुखी हुए हो उसको असाता वेदनी कर्म का और बंद होगा। परिवेदनान्यान सद्वेद्यस्य। हाँ, परिवेदनान्य शब्द, परिवेदना दूसरा। हमारा इतना दुख है, इतना दुख है कि सामने वाला दुखी हो गया तो जिसके निमित्त से दुखी हो उसको और असाता बंद होगी। इसलिए जब कोई दुखी होवे तुम दुखी मत होना, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो तो परेशान है ही, वो तो अपने दुख से परेशान है, अपने शोक से परेशान है, अपने ताप से परेशान है। और उस परेशानी को देखकर तुम और परेशान हो गए तो उसका और कोड़ में खाज हो गया। इसलिए कभी दुखी आदमी को देखकर तुम कभी दुखी मत होना। यदि उसका भला चाहते हो तो, उसका कल्याण चाहते हो तो, उसको दुख से बचाना चाहते हो तो दुखी को देखकर दुखी मत होना, उसके सामने मत होना, उसको और हंसाता देते। दुखी होना तो कब होना? जब व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा हो और सुख वहां है नहीं। जो दुख में दुखी हो रहा है उसका दुख मनाने की क्या जरूरत? वो तो खुद ही फीलिंग कर ली उसने कि मैं कष्टों में हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। वो तो खुद फीलिंग कर रहा है। अब उसके लिए अपन क्या दुख करें? मैं क्या दुख करूं उसको? वो तो खुद दुखी हो रहा है। वास्तविक जो दुखी होने का है, जहां सुख है नहीं और वो सुखी हो रहा है, उसमें दुखी हो जाओ तुम। देखो ये मान रहा है मैं सुखी हूं और सुख है नहीं, मुझे दिख रहा है सुख नहीं है।
और ये कह रहा है मैं सुखी हूं। ये चिंतन सबसे ज्यादा साधु का होता है। संसारी व्यक्तियों को क्यों जाकर के हम लोग दुखी हो जाते? क्योंकि वो उसमें सुख मान रहे। अब वो कह रहा है गुटखा खाने में क्या है, बोले महाराज जी बहुत आनंद आता है, आप भी एक बार खा के देखो। अब वो सुखी है, दुखी मैं हूं। बताओ आजकल गुटखा खाने वाला कभी दुखी दिखता है? वो तो मजे करता है। कौन दुखी है? जिनवानी गुरु है, वो तो कह रहा है सुखी है महाराज, हम 5 का माल 50 में खरीद रहे, हमें काहे का दुख है? आप लोग परेशान होते फिर तो खाता मैं हूं, परेशान आप होते हो। ये क्या तमाशा है? ये कैसी करुणा, ये कैसी दया? यही सच्ची दया। गुटखा खाने वाला सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत अपने आप को मानता है। और महाराज दुखी हैं, माता पिता दुखी हैं, हितैषी दुखी हैं, परेशान हैं, दिन रात नींद नहीं आ रही। क्यों? ये सुख मान रहा है, इसमें सुख है नहीं। शराबी व्यक्ति कहता महाराज शराब में आपने पी नहीं है इसलिए आप लोग शराब की बुराई करते हैं। ऐसा आनंद आता है शराब में कि हम जब शराब पी लेते हैं तो उस दिन बादशाह बन जाते, एक दिन राजा। जब तक वो चढ़ी रहती तब तक हम बादशाह हैं। अब बोलो भाई, ज्ञानी कहता है देखो जिसमें सुख मान रहा है इसमें सुख है नहीं, उसमें हमें दुखी होना है, उसमें हमें सबसे ज्यादा दुखी होना। हम नारकियों को दुखी नहीं होते कभी भी, नारकियों के पीछे हम लोग नहीं पड़ते क्योंकि वो खुद दुखी है, उनको क्या दुख होना। हम उनके पीछे पड़ते हैं, साधु उनके पीछे पड़ता है जो सुख मान रहे हैं और सुख है नहीं, सुख है नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपको क्या तकलीफ है बता दो, हम रात में खा रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे? आप तो नहीं खा रहे? नहीं मैं तो नहीं खाता भाई। तो आपको तकलीफ क्या है मेरे से? मुझे जिस दिन तकलीफ होगी मैं श्रीफल लेके आ जाऊंगा। आप पीछे पड़ रहे हो कि साहब रात्रि भोजन छोड़ो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रात में खाना, हम लोग तो चला करके रात करते। हाँ हमारा नेचर ही ऐसे ही है कि जिस चीज को दुनिया सुख मान रही है लेकिन मुझे भविष्य दिख रहा है इसमें सुख नहीं दुख है, परेशानी। एक डाकू डाका डालते समय सुख मानता है, साधु उसको समझाता है मत डाल। बोले महाराज बहुत मजा आता है बिना कमाए रात भर में पोटली आ जाती है। अब उसको सुख मान रहा है, साधु दुखी है। जितने संसार के साधु हैं वो इसी बात से दुखी है कि तुम सुखी क्यों हो, इसी बात से दुखी हैं कि वो सुखी क्यों हो, क्योंकि उसमें सुख है नहीं। यदि तुम सब दुखी हो जाओ ना मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। गुटखा खाने वाला यदि दुखी हो जाए और वो चिल्लान महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गुटखा से परेशान हूँ, मैं समझ जाऊंगा बस फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैं कहता हूँ अब छूट जाएगा। लेकिन वो तो सब सुखी, ये पेड़ पौधे सारी दुनिया के सब लोग कहते हैं मैं सुखी हूं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? इसलिए ज्ञानी कहता है भगवान मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ? मैं तो जिस देश में था उसी में सुखी था। ज्ञानी कहता है मैं तो एक इंद्रिय पर्याय में भी सुखी था, मैं तो शायद सुखी था, कोई मुझे तकलीफ नहीं थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। जैसे अभी मैंने कहा मैं तो चींटी पकोड़ा बन गया, उसमें भी खुश था। मैं तो चींटी में भी खुश हूँ, चींटी कभी दुखी नहीं होती, कभी नहीं होती, वो तो मस्ती में रहती। अपन उसको कोई पकड़ो तो वो कहती रहने दो ना, हमें क्या तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? चींटी सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत आनंद। लेकिन उसकी दशा देख करके हमें तकलीफ होती है। देखो ये सुख मान रही है और इसमें सुख नहीं है, अभी ट्रक आएगा कुचल देगा, और वो मस्ती से घूम रही। भौरे बिच्छू सांप सब ये अपने आप को सुखी मानते, सब सुख मान रहे और अपन उनसे परेशान है। तो ज्ञानी कहता है भगवान मेरा भारत में जन्म क्यों हुआ? मैं तो जहां था वहीं सुखी हुआ। भगवान
सारी दुनिया में सब कुछ था, लेकिन मेरे देव मेरे साथ मेरे गुरु नहीं थे। मैं तो सुखी था, मुझे तो सब कुछ था, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ था वहां। मेरी मांग उतनी थी। पेड़ की मांग ज्यादा नहीं है, वो कहता बस 2 लोटा पानी डाल मिल जाए, इससे ज्यादा उसकी मांग नहीं। मस्त है वो, कोई तकलीफ नहीं उसको, कोई तकलीफ नहीं उसको। वो कहता बस 2 लोटा पानी मिल जाए, कभी खाद मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, चला लूंगा। उतने में वो खुश है। चींटी मकोड़े की कितनी सी मांग है, बहुत छोटी सी मांग है। एक दाना भी दिन भर में मिल जाए, चींटी मकोड़े खुश है, कुछ से ज्यादा उनको चाहिए ही नहीं। पशु पक्षियों को क्या चाहिए, घास मिल जाए, थोड़ी सी हरी मिल जाती है, उसी में बहुत ऐसे मस्त होते हैं, ऐसे मस्त हो जाते हैं। पेट भर जाए पशु का, फिर देखो पेट बहुत जन्नत से कम नहीं मानता। तो मैं तो जहां था वहीं मेरे लिए सब कुछ था। मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, दूसरे स्थानों पर क्या नहीं था, तो वो खोजता है ज्ञानी। यहां क्यों भेजा गया मुझे भारत, और सब कुछ दुनिया में था, देव साथ गुरु नहीं थे। इसलिए मुझे जो भारत में जन्म हुआ है वो देव साथ गुरु के लिए हुआ है। मैं अपने लिए जन्म ही नहीं हूं, मेरा अपने लिए जन्म हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं मेरे अपने लिए जन्म। फिर आ गया देव साथ गुरु का। भारत में भी मैं बहुत सारे कुल हैं, मेरा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ? अजैन कुल में क्या नहीं था? हर अजैन खुश है, जितने अजैन है कि अभी दुखी है, सब खुश है, बढ़िया आराम से खा पी रहा है, मस्त है, कुछ भी उनको तकलीफ नहीं है। किसी अजैन से तुम पूछना कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो कहते महाराज जी मैं तो खुश हूं, आपको तकलीफ है हमसे, आपको तकलीफ है, मैं तो बकरा काट रहा हूं तो खुश हूं, बलि चढ़ा रहा हूं तो खुश हूं, कुछ भी पूछ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी सुख हो। घृत मिथ्या दृष्टि अपने आप में दुखी नहीं है, वो तो खुश है, बहुत खुश है। दुखी तो हम लोग हैं कि जिसमें सुख नहीं है वो इसको सुख मान रहा है। मांसाहारी दुखी नहीं है मांस खाते हुए, वो तो खुश है। दुखी कौन है? मांसाहारी बिल्कुल नहीं है। उससे पूछो यदि मांसाहारी दुखी हो जाए तो हम लोगों को दुख होना बंद हो जाए। मांसाहारी बहुत खुश है, बहुत खुश है। जिस दिन उसको मांस मिल जाता है देखो उसको कितना मजा आ जाता, खुश है सब। हम दुखी है, वो तो खुश है। फिर मेरा विचार नहीं, अपन दुखी हो रहे हैं कि शराब के ठेके क्यों खोल दिए? शराबियों ने फूल बरसाए हैं, हाँ, शराबियों ने मालाएं पहनाई हैं एक दूसरे को, और ये कहा है हे भगवान तेने बहुत बड़ी कृपा, भगवान को दुआ मांगी। अब बोलो इतने खुश हो रहे हैं शराबी, इतने खुश हो रहे हैं, और दुखी कौन हो रहे हैं? दुखी कौन हो रहे हैं? जगत पूज्य सारी दुनिया के आदर्श महापुरुष अपनी आत्मा में रहने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज दुखी हो रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, सारी दुनिया छोड़ दी, कभी जिंदगी में शराब पी नहीं, पिएंगे नहीं, और भविष्य में भी नहीं करना, सब त्याग हो गया। वे दुखी हो रहे हैं कि शराब के ठेके क्यों खुल गए, और शराब पीने वाला कह रहा है, पूजा कर रहा है, अगरबत्ती लेके पहुंचे ठेके पर, अगरबत्तियां जलाई लोगों ने, बोतल रख के बोतल की पूजा हुई है, बोतल रखी, बोतल ओम जय दे, क्या नाचे, खूब नाच रहे, पुष्प बरसा रहे, इतने खुश हैं वो, और अपन दुखी हैं। इतने दुख हो रहे कि देखो इन्होंने बर्बाद कर दिया पैसा, बर्बाद कर रहे हैं दुनिया। क्या कितने हम साधु लोग दुखी बन से, हम लोगों के प्रवचनों से आप समझ सकते हो कि हम लोग कितने दुखी हैं। तो हम तो शराबी के घर में भी सुखी थे, हम तो मांसाहारी के घर में भी सुखी थे, हम तो जुआरी के घर में भी सुखी थे, हम तो पापी के घर में भी सुखी थे। पर मेरा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ?
ऐसा क्या है जो अन्य कुलों में नहीं है वो जैन कुल में है? ऐसा क्या है जो अन्य कुल में नहीं था जो जैन कुल में है? उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि जो ये अन्य कुलों में है वो यहां भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैन कुल मुझे स्पेशल क्यों दिया गया? ओहो, सारी दुनिया के कुलों में रात्रि भोजन होता है, जैन कुल में नहीं होता। अर्थात मेरा जन्म जैन कुल में इसलिए हुआ है कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे अभक्ष सेवन नहीं करना है। और मुझे जैन कुल में जन्म क्यों दिया? जब मैं हर स्थान पर सुखी था। ओहो, भगवान का अभिषेक जैनी को मिलता है। अच्छा, अब पता चला मुझे जैन कुल इसलिए मिला कि मुझे मेरा जन्म भगवान तेरे अभिषेक करने के लिए हुआ, क्योंकि और कहीं अभिषेक मिलता नहीं। इसलिए ऐसा भाव आ जाए, मेरा जन्म भगवान तेरे लिए हुआ, अभिषेक करने के लिए। मेरा काम ही यही है, नहीं तो बाकी तो मैं तो खुश था। स्नान का पानी तो सारी दुनिया में हर जाति में था, लेकिन प्रभु तेरा अभिषेक हर जाति में नहीं था, इसलिए मेरा हुआ। बस कर लो ले सारे जैनी संकल्प। आज बहुत बड़ी बात प्रवचन की श्रृंखला में आ गई। आज तुम्हें एक ही विचार करना, तुम जैन कुल में क्यों जन्मे? किसने जन्म दे दिया तुमने? तुमने तो मांग नहीं की थी ना, तुम तो जहां थे वहीं सुखी थे। फिर ये कर्म ने क्यों कहा? उसने कहा ये व्यक्ति वो पुण्यात्मा है। इतनी जनता में आपकी छटाई हुई। जैसे कभी कोई खेल होता है, कुछ होता है, टूर्नामेंट आदि, तो हजारों लड़कों में से छांटा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, लाखों में से कुछ एक दो को छांटा जाता है। इसी प्रकार इतनी सारी 7 अरब की जनता में मुझे ही जैन कुल में जन्म क्यों दिया? मुझे क्यों छांटा गया? क्योंकि मेरे नंबर, मेरा आचरण, मेरे विचार, मेरा खान पान बहुत पवित्र था। एक बार एक एसपी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपके यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाना चाहता हूँ, पर 2-3 दिन लेट लगा पाऊंगा। मैंने क्यों? क्या गजब का जवाब दिया। बोले आपके यहाँ ड्यूटी लगाने योग्य मुझे पुलिस वाला नहीं मिल रहा है। मैंने पुलिस वाले तो सब है भैया, रेख से ही सबका वेतन बढ़िया है, पुलिस बढ़िया है, सब क्या मतलब है? बोले नहीं महाराज, आपके पास लगाने लायक नहीं मिल रहा है। मैं वो पुलिस वाला ढूंढ रहा हूं जो पुलिस वाला कम हो और आपका भक्त ज्यादा हो और धर्म का श्रद्धालु हो, जो गलत नहीं खाता हो, अभक्ष नहीं खाता हो, जिसके आचार विचार अच्छे हो, साधु संतों पर श्रद्धा रखता हो। मैंने कहा एक एसपी गुरु के पास सोचने के लिए इतने पुलिस वालों में और कहीं ड्यूटी लगाने को नहीं सोचता, किसी को भी लगा देता, जाओ तुम वहां ड्यूटी पे चले जाओ। बोले ये ड्यूटी महाराज के पास लगाना है, हर व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। बहुत योग्यता देखी जाती है। ना जाने कितने राजा थे, वैष्णव दर्शन में आया, विश्वामित्र कहते हैं कि हर व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति राक्षसों से मुक्ति नहीं दिला पाएगा, हर व्यक्ति मेरे यज्ञ की सफलता नहीं दिला पाएगा। इस पूरी आर्यावर्त के अंदर 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं, राम और लक्ष्मण। अभी पढ़ करके आए ही थे, राम लक्ष्मण का विवाह भी नहीं हुआ था। मात पढ़ाई से गुरु के पास से आई थे, वशिष्ठ जी के यहां से, मुश्किल से 2-4 दिन हुए और विश्वामित्र आ गए। बोले दशरथ, मैं तुम्हारे बेटों को चाहता हूं। बोले गुरुदेव, संसार में इतनी जनता भरी पड़ी है, किसी को भी ले जाओ, बेटों को क्यों?
हमारे घर में से और ले जाओ, मंत्री को भेज दूं, सेना को भेज दूं। विश्वामित्र कहते नहीं, इन सब में वो योग्यता नहीं। दशरथ ने स्वयं कहा, गुरुदेव मैं चलूं, मैं चलूं, बेटों को थोड़ा मां के पास रहने दो, अभी 16 साल में पढ़ करके आए हैं और मां बहुत दुखी है, मैं चलता हूं। विश्वामित्र कहते नहीं, तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम इतने पावन नहीं हो, तुम इतने पवित्र नहीं हो, तुम अवतार पुरुष नहीं हो, तुम भगवत स्वरूप नहीं हो। क्या विश्वामित्र ने उपदेश दिया दशरथ को? मैं राम का बाप हूं, बाप। बाप होना अलग चीज है महाराज, और भगवान होना अलग चीज है। बाप होना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या गजब, बेटे में शक्ति है, पिताजी में शक्ति नहीं है। पिताजी को नकार दिया गुरु ने कि नहीं, तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम्हारी वह पावन शक्ति नहीं है जो इतने बड़े पावन क्षेत्र की तुम रक्षा कर सको, इतने बड़े यज्ञ की तुम रक्षा कर सको, साधु की तुम रक्षा कर सको। तुम क्या रक्षा कर पाओगे जो दूसरों के अभिशाप से अभिशप्त है? तुम्हें तो एक साधारण अंधे माता पिता ने भी अभिशाप दे डाला है, दे दिया था। तुम्हारी ज्यादा शक्ति नहीं है, तुम विवेकहीन हो, तुम विवेकहीन हो। तुम्हारे लिए यही विवेक नहीं है कि तीर किस पे चलाना, भली अबुद्धिपूर्वक हुआ। गुरुदेव वो तो अबुद्धिपूर्वक था, मैंने तो जानवर पे भी क्यों चलाया? ये भूल क्यों हुई तुमसे? तुम गलतियों के पुतला हो, तुम मानवीय गलतियों के पिंड हो, तुमसे फिर भी कोई गलती हो सकती है। साधु के पास हर व्यक्ति की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, साधु के पास हर व्यक्ति जाकर ड्यूटी पे नहीं जाएगा। कितने वर्षों से विश्वामित्र कष्ट उठाते रहे वैष्णव दर्शन के अनुसार। कष्ट उठाए, हजारों बार यज्ञ विघ्न हुआ, लेकिन किसी को नहीं लगी। राम और लक्ष्मण नहीं, वो सागत, वो पवित्रता, गुरु की सुरक्षा करने की ताकत मात्र राम लक्ष्मण में है। धर्म की रक्षा करने की ताकत राम लक्ष्मण में, अधर्म और अधर्मी के नाश करने की ताकत राम और लक्ष्मण में। लाल राम और लक्ष्मण चाहिए। रो पड़ा पूरा का पूरा अयोध्या का बालक। माँ बाप की तो हालत खराब हो गई। कौशल्या कैकेयी ऐसे रौंदहार बोले, गुरुदेव कुछ दया करो, 16 साल में मुंह देख रहा हूं, देख रही हूं। विश्वामित्र ले गए, उनको चाहिए, वो चाहिए। ऐसा ही राम लक्ष्मण कहते भैया अपन पिताजी से कोई ज्यादा बड़े थोड़ी है, पिताजी को ले लेते तो। लक्ष्मण तुम नहीं समझ पा रहे हो, अपने कितने भाग्य हैं कि गुरु ने अपन को योग्य समझा। अपने कितने पुण्य हैं कि गुरु ने इस कार्य को अपने योग्य समझा, अपने लिए जरूर अपना। इसलिए अपन चल रहे हैं, अपने लिए नहीं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ। रामचंद्र जी घोषणा करते हैं, मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मुझे साधुओं की रक्षा करना है, पिताजी के नहीं। पिताजी का जन्म इसलिए हुआ है कि मेरा पालन करना है, और मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मुझे साधुओं की और धर्म की रक्षा करना है। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म इसलिए हुआ है। लक्ष्मण से कहते, महानुभाव देखो, आप लोगों के भाग्य देखो, जितने लोग अभी बिजोलिया क्षेत्र पर रह रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों? बिजोलिया में तो कम से कम 150 घर हैं, कम से कम 150 तो मान ही ले। 150 घर वालों का
पुण्य क्यों? वे भी तो घर में बैठे, वे भी कुछ नहीं कर रहे, वे भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको एक ही लकमा लगी है, पता नहीं किस दिन खुल जाए लॉकडाउन और हम कहीं बिजौलिया क्षेत्र में फंस गए तो। अभी एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी से कह दो कि महाराज जी शर्त नहीं रखेंगे कितने दिन रुकना है, हम जितने दिन रुकना चाहें तो उस दिन। मैंने कहा ऐसे लोगों को यहाँ कोई शरण नहीं है। अब देखो वो भी घर में बैठे 45 दिन से, लेकिन उनको एक लकमा लगी है, पता नहीं कब खुल जाए, कब खुल जाए, कब खुल जाए। और कब कब करते 45 दिन निकल गए और कब कब करते कहो दिवाली आ जाए, कब कब करते आ जाए। और तुम लूट रहे अपने, बोले जो होगा तो होगा, जब खुलेगा तब देखा जाएगा, अभी तो अपन चलते। ये पुण्य बोल रहा है, तुम लोगों का पुण्यानुबंधी पुण्य था। भगवान की सेवा करने के लिए, गुरुओं को आहार देने के लिए कर्म ने तुम्हें क्यों चुना? 30-40 साल में पहली बार देख रहा हूं किसी एक चौके में इतने बार आहार। मैंने तो अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा, और न जिंदगी में कभी उम्मीद थी, कभी सोचा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, मुझे ही खुद नहीं था। लेकिन तुम्हारा पुण्य कितना था, कितना था, जो साल भर में 4 महीने में 1-2 बार नंबर आता, और यार हर हफ्ते के अंदर ही अंदर दोबारा नंबर आ जाता है। ये चुना गया, तुम्हें कोई साधन नहीं चुना गया। इस प्रकृति ने कहा कि ये 150 घर में मात्र ये 5-7 घर होंगे जो कोरोना डाउन में साधु के लिए साधना करा सकेंगे, उनकी चर्या करा सकेंगे। ये कोई साधन चयन नहीं हुआ है। पूरे आर्यावर्त में राम लक्ष्मण चुने गए, ये चयन कोई साधारण नहीं है। तुम्हारे पास भी तो समस्या आ सकती थी, नहीं। जब बताते प्रलय पड़ेगा तो सारी सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। 32 जोड़े जो पुण्यात्मा होंगे, 72 जोड़े जो पुण्यात्मा होंगे, देवता या विद्याधर लोग उन 72 जोड़ों को उठा के ले जाएंगे और कहेंगे अब इन 72 जोड़ों से क्या होगा? तो उस समय कहेंगे नहीं, ये 72 जोड़े वो पुण्यात्मा हैं, इन्हीं से फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, इन्हीं से यह पृथ्वी में पुनः मानव जाति बढ़ेगी, इन्हीं के अंश से एक दिन महाराज पैदा होंगे, इन्हीं के अंश से एक दिन तीर्थंकर बनेंगे, इन्हीं के अंश से फिर से चौथा काल आएगा। वे 32 जोड़े होंगे, बस 72 जोड़े, वो 72 जोड़े ही होंगे पुण्यात्मा, नहीं तो प्रलय तो पूरा नाश हो जाएगा। ऐसे महाप्रलय आना है, कुछ नहीं बचना। वो कैसे होंगे 72 जोड़े? छठे काल के अंत में भी ऐसे पुण्यात्मा, छठे काल के अंत में भी ऐसा पुण्य लेके आएंगे कि वे उस सर्पणी काल की शुरुआत करेंगे। उनके द्वारा 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की सारी व्यवस्था बनेगी। उन्हीं के वंश में तीर्थंकर पैदा होंगे आगे जाकर के, पीढ़ी दर पीढ़ी। वे 32 जोड़े, अब देखो 72 जोड़े, इतने अरबों की जनता में मात्र 72 लोगों का चयन करेगी ये प्रकृति। ऐसे ही आज इतनी जनता में मात्र तुम्हारे लिए प्रकृति ने चयन क्यों किया कि लॉकडाउन में तुम साधु की साधना और चर्या में सहयोगी बनोगे। तुम करोगे साधु की रक्षा, तुम करोगे साधु की चर्या की रक्षा, तुम करोगे साधु का आलम्बन। क्यों? आज तुम लोगों को महसूस होना चाहिए हमारी जिंदगी इसलिए शेष बची थी कि मुझे लॉकडाउन में साधु की सेवा करने का मौका मिला। तुमसे छोटी उम्र वाले भी मर गए कि नहीं? यहाँ कौन बैठा है जिससे ये मालूम हो कि हमसे छोटी उम्र वाला मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवार में, मेरी समाज में कोई नहीं मरा? तुमसे छोटी उम्र वाले मरे नहीं? तुमसे वाले महिलाओं में भी
तुमसे छोटी उम्र वाली वही बिटिया मरी कि नहीं? हाँ मरे, महाराज खूब देखी है। क्यों रे लाइव वालों, चैनल वालों, तुमने कभी तुमसे छोटी उम्र वाले को मरते देखा? तुमसे कम उम्र वाले को मरते नहीं देखा? अरे देखा है, खूब मरते। अरे जाति में तो मरते होंगे, गांव में तो मरे होंगे, और उनकी तो बात कर रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं। सबने देखा। फिर अपन क्यों नहीं मरे? मेरे यहां भी मेरे से छोटे साधु मरे, बहुत छोटे छोटे मर गए बेचारे, दीक्षा लेते ही मर गए, आरिकाएं मर गई, ब्रह्मचारी मर गए। हाँ बहुत छोटे से बहुत छोटे, 2-2, 5-5 साल 10 साल के। एक महाराज तो बहुत छोटी उम्र में वो समझ सा गए, बहुत, हाँ बहुत धीरे से। तो अब ऐसी स्थिति में अब मैं यही पूछ रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि आप लोग क्यों नहीं मरे? तकलीफ नहीं है, पूरे आश्चर्य तो है, क्यों नहीं मरे? बहुत विचारना है, ऐसे मौके पर विचारना है। महाराज हम कैसे मर जाते? लॉकडाउन के समय हमें शादियों की चर्या कराने का सौभाग्य मिल जाता, मर कैसे जाते हैं? ऐसी अनुभूति आना चाहिए। मैंने एक बार कहा था ना, मुझे एक बार ऐसी अनुभूति हुई थी जब किशनगढ़ चतुर्मास था। उस समय जब हमें ज्ञानोदय में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान मिले, देखा, पहली बार देखा, उसी समय हमसे एक छोटे महाराज की समाधि हुई। नहीं, दूसरे स्वभाव से, हमसे छोटे महाराज थे, और भी 2-3 महाराज। तो मैं उसी दिन से सोचने लगा था, देखो मेरे से छोटे छोटे महाराज चले जा रहे हैं। मैंने कहा भगवान मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं बड़ा हूं, क्रम तो बड़ों से होना चाहिए। मरने का क्रम तो कायदा से बड़ों से, फिर जिसकी जैसी उम्र हो वैसा होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं कि मरण की शुरुआत बड़ों से होना चाहिए, जो सबसे बड़ा है वो पहले निपटे। तो मैंने कहा मैं बड़ा था, मुझे निपटना चाहिए था, मैं क्यों नहीं मरा? मैं इसी बात से दुखी था कि मैं क्यों नहीं मरा। जैसे मुनि सुब्रतनाथ मिले, तैसे ही मेरी आत्मा की आवाज ने एकदम उछल गई, बोले तू कैसे मर जाता? तेरे हाथ में तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान आना थे, तेरे हाथ से तो इनकी महिमा सारे जगत में होना थी, तेरे हाथ से ये अनमोल मूर्ति का अभिषेक होना था, तेरे हाथ से सारे जगत को ये गंधोदक मिलना था, तेरे हाथ से भगवान को उच्चासन होना था, तेरे हाथ से भगवान अपने आप में एक दिन वो था जो जमीन के अंदर गए थे, और आज तेरे हाथ से वो महान क्षेत्र मिलना है, ये तेरे हाथ से। अब मैंने उस दिन मैंने भगवान से कहा, भगवान अब पता चला कि मुझे तुमने क्यों बचा लिया। उस दिन से मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं तो मर गया होता, मेरा जन्म तो आपके लिए ही हुआ है। मेरे पास तो 2 ही साधन है। जब भी भगवान इतने क्यों आता है, मुझे इतने तीर्थ बनाने का भाव क्यों आता है, इतनी मूर्तियां बैठालने का भाव क्यों आता है, सारे जगत में जैन धर्म को फैलाने का भाव क्यों आता है कि लोग अधिक से अधिक 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, थकता नहीं हो, क्यों आता है? अरे 2 मिनट में निपटाव करो ना, नक्की करो। कम से कम लॉकडाउन में तो शांति रहना चाहिए थी हमें। सारे दुनिया के लॉकडाउन है, लेकिन प्रवचन का कोई लॉकडाउन नहीं है, चल रहा है। क्यों? मैं भी कई बार सोचता हूं, पर अंदर से आवाज आती है, तेरा जन्म तेरे लिए हुआ ही नहीं है, मेरा जन्म तो हुआ है कि भगवान के तीर्थ क्षेत्रों को डग-डग पर बना दो। मेरा जन्म हुआ है जैन धर्म की प्रभावना के लिए, मेरा जन्म हुआ है जनवाणी के प्रचार के लिए, मेरा जन्म हुआ है भगवानों को उच्चासन देने के लिए, मेरा जन्म हुआ है भक्तों को भगवान तक भेजने के लिए, मेरा जन्म हुआ है शांति धारा की महिमा के लिए, मेरा जन्म हुआ है लोगों के कष्टों को दूर करने का रास्ता बताने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसी के लिए जन्म हो। मेरा जन्म हुआ है जब किसी भी चीज की महिमा बढ़ती है, भक्तांबर के जब कोई चमत्कार सुनाते हैं
महाराज मुझे भक्तांबर से ये हो गया, और आपने जब से पहले भी मैंने भक्तांबर पढ़ा, लेकिन आपकी महिमा सुन करके अब मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। अभी जो दोपहर में भक्तांबर चल रहा है, बता रहे लोग, इतने लोग के प्रश्न आ रहे, इतने लोग जवाब दे रहे, बोले महाराज भक्तांबर तो मैं जिंदगी भर से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता था यूं, लेकिन अब जो आपके मुख से महिमा सुनी है, अब भक्तांबर पढ़ने का मजा ही कुछ और हो गया। अब कुछ अलग आनंद आता है, उछलता है। तो मालूम मैं क्या, मेरे अंदर एक गुदगुदी होती है, भगवान मेरे गले में इसलिए आवाज है कि मेरे द्वारा भक्तांबर की महिमा गाई जाने दी। मैं इसलिए निंदा हो कि भक्तांबर, एक आनंद की अनुभूति होती है। भक्तांबर को मैं, मेरे माध्यम से एक व्यक्ति कह रहा मैंने भक्तांबर कभी पढ़ा नहीं, आपका प्रवचन सुन करके, दोपहर में चलता है ना कितने बजे, 3 से 4 जिनवाणी के ऊपर चल रहा है, बोले महाराज मैंने भक्तांबर का पाठ करने का नियम ले लिया, बहुत आनंद आता है। भगवान मैं कुछ नहीं कर सका, मैं भक्तांबर की रचना नहीं कर सका, मेरे में कहाँ वो तपस्या में ताकत है, मेरे में कहाँ वो शक्ति है कि मैं ऐसा भक्तांबर रचूं कि 48 ताले टूट जाएं, मैं ऐसी रचना करूं जो सारे जगत का कल्याण कर दे। ये ताकत मेरे में नहीं है, लेकिन मैं धन्य हूं, मैं स्वयं तो भक्तांबर नहीं रच सका, लेकिन मानतुंग आचार्य की भक्तांबर की महिमा जगत में फैला चुका। मेरा जन्म, मेरी बात धन्य हो गया। मैं, मेरे गुरु का भक्तांबर फैल रहा है, मेरे गुरु के भक्तांबर की महिमा जय जयकार हो रही है, लोग मेरे गुरु के और निमित्त बन गया। मैं, इतना आनंद आता है, इसने भक्तांबर का पाठ का नियम ले लिया। एक आनंद की, जब शांति धारा से तुम लोग जवाब आता है कि महाराज शांति धारा के बाद कल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कल जब अमित पड़रिया शाम को जिज्ञासा कर रहे थे ना, महाराज डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था पॉजिटिव हैं, बचाना कठिन है। जैसे ही यहाँ शांति धारा हुई, आज वो निगेटिव में आ गए और छुट्टी हो गई। मुझे ऐसा मिला, ऐसा लगा हे भगवान, मैं शांति धारा तो नहीं बना सका, मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है कि मैं रोग को दूर कर दूं, मेरी साधना में वो ताकत नहीं है कि जहां बैठ जाऊं वहां कोई रोगी ना हो। लेकिन धन्य हूं मैं जो कम से कम शांति धारा की महिमा, पुजवर मांगनंदी महाराज की महिमा को मैं मरीजों तक भेज चुका, और मानतुंग महाराज की आज दवाई मरीज को लग गई। बस यही खुशी होती है मुझे। तुम्हारे ठीक होने की खुशी नहीं है, मेरा दिमाग ही कुछ अलग ही है, मैं थोड़ा सा अलग क्वालिटी का आदमी। मुझे तुम्हारे ठीक होने की उतनी खुशी नहीं है, मुझे हमारे गुरुदेव शांति धारा लिखने वाले की शांति धारा की महिमा जो बड़ी, उसकी खुशी है। दुकानदार, तुम्हें माल मिल गया ग्राहक को, इसलिए खुश होता है कि उसका माल बिक गया इसलिए खुश होता है। दुकानदार नहीं, ग्राहक बहुत परेशान था तो चलो हमारी दुकान पर माल मिल गया उसको। ग्राहक को माल मिला है इसकी खुशी दुकानदार को नहीं है, मेरा माल बिका है इसकी खुशी है। तुम ठीक हुए हो, मेरे इसकी खुशी नहीं है, मेरी शांति धारा की महिमा बड़ी है, चमत्कार है, इस बात का आनंद मुझे इसी बात में आनंद आता है कि हजारों साल पहले मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे महाराज ने कितने विश्वास के साथ शांति धारा लिखी थी। वह विश्वास आज प्रकट हो सका, वह विश्वास किसी पर लागू हो चुका, और मेरी शांति धारा पेटेंट होती जा रही है धीरे धीरे, विश्वसनीय होती, बहुत होता है। भक्तांबर हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे कोई मंदिर हो। क्यों? क्योंकि ऐसी अनुभूति हो जाए भगवान मेरा जन्म ही हुआ है
कि मैं घर घर तक तेरे गंदोदक की महिमा बना दूं। प्रवचन देने बैठता हूं, जब आप लोग सुनते महाराज आप प्रवचन देते हो, तन्मय हो जाते हो। मेरे पास कुछ बनावटी होते ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं कभी भी, पूज्य गुरुदेव ने संस्कार दिया, मैं प्रवचन कभी तैयार करके नहीं लाता, कभी सोचता भी नहीं। प्रवचन के लिए कभी आज तक मैंने कोई श्लोक याद नहीं किया, गाथा याद नहीं की। ये गुरु का मेरे ऊपर संस्कार है। हम लोगों से स्पष्ट कहते थे, नहीं, हम लोग जैसे कलम उठाते थे लिखने को, आचार्य से पूछते थे किस लिए लिख रहे हो? महाराज जी बाद में प्रश्नों में काम आएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें मुनि बनाया है, मुनीम नहीं। रोकड़ बही खाता ये मुनीम बनाता है, तुम मुनि हो, अपने लिए लिखो। ये कह दो कि मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, ये अंडरलाइन अपने लिए कर रहा हूँ। समय सार याद करते समय आचार्य जी ने कहा था, हम लोगों को पूरा समय सार याद कराया था, 450 गाथाएं। आचार्य जी ने कहा किस लिए याद कर रहे हो? तो हम लोगों ने तो मन में था बिल्कुल समय सार याद हो जाएगा, जब प्रवचन देने बैठूंगा धड़ाधड़ गाथाएं बोलूंगा, इन सब पंडितों की एक एक को निपटाऊंगा, और ये समय सार पढ़ने वाले इनको सबको अर्थ बताऊंगा। हम लोग यही चर्चा करते थे। आचार्य जी तो अंदर की बातें, गुरु होते हैं वो सब जान जाते हैं ये लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग खूब जबरदस्त मेहनत करते थे। शुरुआत की बातें थी, समय सार हम लोगों को क्षुल्लक अवस्था में याद कराया गया, क्षुल्लक ही थे हम लोग, तो हम लोगों को उस समय ज़्यादा आता नहीं। बहुत मेहनत हुई, प्राकृत का उच्चारण ही नहीं बनता था, जी भी नहीं लौटती थी उसमें। लेकिन जबरदस्त मेहनत करते थे, क्योंकि उस समय सार में दिखता था हमें प्रवचन, माइक, पंडितों की धज्जियां उड़ाना, और जब किसी की धज्जियां उड़ाने की बात आ जाए तो व्यक्ति कितनी कष्ट उठा लेता है। हाँ, कितने पर तो हम लोग सोचते थे कि चलो कम से कम समय सार याद कर लेंगे, तो लोग बड़े बड़े, अरे महाराज जी वो प्रवचन दे रहा जिसमें समय सार। पहले समय सार की कोई गाथा सुना लेता है वक्ता, तो श्रोता लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती थी। अरे हमारे यहाँ हम उनका प्रवचन सुन रहे हैं जिनको समय सार की गाथाएं कंठस्थ हैं, ये हम लोग सुनते थे। अरे हमारे यहाँ वो पंडित आए महाराज जी, उसको समय सार की गाथाएं कंठस्थ हैं, प्रवचन सार की गाथाएं कंठस्थ हैं, ये गाथाएं। तो हम लोग सोचते थे कि प्रवचन में जितनी गाथाएं कंठस्थ हों उतनी ज़्यादा पंडिताई का श्रेय मिलता है, विद्वान है, खूब मेहनत। तो आचार्य सोचा ये छोकरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, कोई इनको पढ़ाई परीक्षा तो देना नहीं, कोई डिग्री तो लेना नहीं। शाम हो जाती थी, आचार्य भक्ति के बाद शाम हो जाती थी, तो हम लोग जंगलों में खिड़की के पास बैठ बैठ करके, लाइट नहीं जलती थी हमारे से, शुरू से नहीं जलने दिया आचार्य से। हाँ, अब कभी हम लोग भी नहीं करते, कभी लाइट में कभी पढ़ते नहीं हम लोग। अब तुम लोग लाके दिखा दो बात अलग है, शुरू से भी पहले दिन से आचार्य जी ने, हम लोगों ने खूब प्रयास किया लाइट मांग, पर कभी नहीं दिया, बहुत प्रयास किया। रात्रि में उन्होंने कहा नहीं लाइट नहीं, हम लोगों ने इतने बहाने बनाए, हम लोगों को प्रतिक्रमण नहीं आता था, तो हम लोगों ने आचार्य जी को, हर छोटा आदमी बड़ों को एक बार बुद्धू बनाने की जरूर सोचता है। बेटा माँ बाप को बुद्धू बनाने की सोचता है। हर चेला, बदमाश चेलों का लक्षण होता है छोटे में शुरू में, कि गुरु को चकमा कैसे दिया जाए, और गुरु को सीधा मानता है कि गुरु तो सीधे साधे हैं, अपनी बातों में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई कि रात्रि में पढ़ने की छूट तो लेंगे, क्योंकि हम लोगों को दिन में पढ़ने की आदत थी ही नहीं। कॉलेज के विद्यार्थी रात में ही पढ़ते, दिन भर कभी पढ़ते नहीं। हमने दिन में कभी पढ़ा ही नहीं, रात में पढ़ते, 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 वो चल जाता है। तो रात में पढ़ने की आदत है, और रात में पढ़ने की मनाही है। अब रात में क्या करें, नींद कुछ आता जाता था नहीं, अब और माला फेर लो बस, 5 छोड़ माला फेरने के बाद क्या करूँ, मक्खियाँ भगाएं बैठे बैठे, नींद आना नहीं, ठंड का समय है।
तखत तक नहीं मिला था, सीधे जो बिजौलिया का सैंड स्टोन है ना, वो क्षुल्लक अवस्था में बस वो और एक चटाई मिली थी, घास मास कुछ नहीं देते थे। अब इधर करवट बदलो इधर दुख रहा है, इधर बदलो तो इधर दुख रहा है, करवट ही बदलते रहो। और इतनी ठंड लगती थी, इतने चुभते थे वे नैनागिरी के पत्थर। वो नैनागिरी पत्थरों को अभी भी याद है, वो सब याद है। लेटते ही नहीं थे हम लोग, क्योंकि लेटे कहाँ वहाँ, पत्थर उबड़ खाबड़ सैंड स्टोन, ठंड अलग लगना, बैठे बैठे। सांप अलग, वहाँ हर मंदिर में सांप है। तो कम से कम हम लोगों ने सोचा कि रात्रि में पढ़ने की छूट मिल जाए तो बहुत कुछ काम हो जाए। लेकिन आचार्य सिंह ने छूट नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं। हम लोगों ने कहा कि हम प्रतिक्रमण रात याद नहीं था हम लोगों को प्रतिक्रमण, तो हम लोग आचार्य सिंह वो रात का प्रतिक्रमण अनिवार्य करना पड़ता है ना, तो अच्छा हाँ रात्रि का प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो महाराज जी हम लोगों को तो याद है ही नहीं। ऐसा करें वो वहाँ लाइट नहीं थी उस समय, सन 1980 में नैनागिरी में पहाड़ पर लाइट नहीं थी, लालटेन होता था, लालटेन। तो हम लोगों ने कहा कि वो बाहर लालटेन रखा रहता है, हम लालटेन में प्रतिक्रमण कर लें, वो करना तो जरूरी है। अब आचार्य थोड़े हमने अब रात्रि में पढ़ने, अपन प्रतिक्रमण के बहाने घंटे 2 घंटे निकाल देंगे, पढ़ लिया कर। आज ऐसा करो, अच्छा प्रतिक्रमण तुम्हें याद नहीं है? नहीं है, ऐसा करो रात का प्रतिक्रमण दिन में कर लेना। अरे मैंने कहा ये तो बहुत आगे को। हम लोगों ने कहा वो रात का प्रतिक्रमण दिन में करेंगे दोष लगेंगे। नहीं नहीं, वो कोई ज़्यादा दोष नहीं, 2-4 महीने की बात है, फिर तो याद हो ही जाएगा। प्लानिंग फेल। अब फिर दूसरा बहाना, 8 दिन हो गए। अब सुबह आचार्य सिंह क्या करते थे, सुबह से भक्ति के बाद क्लास लेते थे कातंत्र रूपमाला की संस्कृत की, और 9 बजे तक लगभग चलती थी, और तुरंत आहार को गए और आ जाते। तो हम लोग प्रतिक्रमण पूरा नहीं कर पाते थे, आधा कर पाते थे। तो आचार्य सिंह वो प्रतिक्रमण तो होता ही नहीं है, और फिर 1:30 बजे फिर क्लास सामायिक करना, तो आधा प्रतिक्रमण हो पाता है और आप आहार को उठ जाते। आधा प्रतिक्रमण होता है और आप आहार को उठ जाते, तो 20 प्रतिक्रमण में हम आहार को उठते, और दिन में कभी टाइम है नहीं। और फिर 4 बजे के बाद दूसरा प्रतिक्रमण करना दिन का। तो हमने कहा अब आचार्य से कह देंगे ठीक है फिर रात में कर लेना। वो तो बहुत उनकी खोपड़ी है, 350 को जो चराने वाले हो, उन्होंने कहा ऐसा करो रात में तो नहीं पढ़ना, आधा प्रतिक्रमण आहार के पहले कर लेना, आधा आहार के बाद कर लेना। और ये कल्पना ही नहीं की थी कभी प्रतिक्रमण भी 2 भागों में बढ़ता है क्या? प्रतिक्रमण तो एक साथ किया जाता है। उन्होंने कहा नहीं ये कोई दोष नहीं, छोटा सा दोष है, महीने 2 महीने में बाद में याद हो जाएगा। आधा प्रतिक्रमण आहार के पहले और आधा प्रतिक्रमण आहार के बाद करना। पर उन्होंने किसी भी प्रकार से रात्रि में पढ़ने की छूट नहीं दी। क्यों? उन्होंने कहा लाइट जलेगी तो। मैंने कि हम लोगों की लाइट नहीं जलती, वो तो जलती है। बोले आज अपने आप जल रही है, कल तुम्हारे लिए जलेगी। अरे लाइट चालू रखो, महाराज पढ़ेंगे, महाराज पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कर। जब उन्होंने देखा रात में, जो मैं कह रहा था, शाम होते होते हम लोग समय सारे ऐसे पढ़ते थे, और एक गाथा याद कर लो, और एक गाथा कर लो। सुबह उठ करके ठंड में खिड़की खोलकर पढ़ते थे। तो आचार्य सिंह को डाउट हुआ, ये तो ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे IAS ऑफिसर की, IAS इंटर PSC होती ना, PSC, हाँ PSC, ये तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी तैयारी कर रहे। तो एक दिन आचार्य सिंह ने पूछ ही लिया कि आप लोग समय सार किस लिए पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत से याद कर रहे हो? तो जो अंदर की बात रहती है वो निकल ही आती है। तो हम लोग महाराज जी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, कल प्रवचन में काम आएगा। प्रवचन देंगे, पंडित लोग बैठेंगे और उनको हम समय सार सुनाएंगे, तो वे सब दांत तले उंगली दबाएंगे, अरे महाराज बहुत आगे के। तब आचार्य सिंह ने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। जो इसके लिए करता है तुम प्रवचन देने के बाद भूल जाओगे। ये ज्ञान तुम्हारा, विद्यार्थी का ज्ञान परीक्षा तक चलता है। परीक्षा के दूसरे दिन यदि पेपर दे दिया जाए तो
परीक्षा का वही पेपर यदि दूसरे दिन दे दिया जाए तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 3-4 दिन, बिना 12 की सर्दी का समय था, 3-4 दिन आचार्य ने उपदेश दिया, नहीं आज से पढ़ाई बंद, आज से स्वाध्याय बंद, कुछ नहीं, पर के लिए स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय अपने लिए करो, स्वयं के लिए पढ़ो। फिर कोई आ जाए प्रवचन देना पड़े तो फिर दे देना, लेकिन पहले तो आप अपने लिए पढ़िए, समय सार अपने लिए कंठस्थ करो। काहे के लिए कर रहे हैं? सामायिक के लिए, ध्यान के लिए, तत्व दृष्टि के लिए, उपयोग बहिर्मुखी ना हो इसलिए, अध्यात्म का ज्ञान हो इसलिए एक एक को कायस्वर कराया कि अब जो पढ़ोगे वो अपने लिए पढ़ोगे। तो गुरु ने पहले ही जाकर के कहा कि सब कुछ अपने लिए पढ़ो, याद करो, कंठस्थ करो, अपने लिए। दूसरे को देना जरूर है, लेकिन अपने स्वस्याति सर्गो दानम, जो अपने लिए पढ़ा है उसमें से दान दो, जो दूसरे का है उसके लिए क्या दान देना। स्वस्याति सर्गो दाना, अपना त्याग करो जो अपने लिए है। तो मेरे मन में तो जब प्रवचन देने का भाव आता है दे देता हूं, और एक ही भाव आता हो कि हे भगवान, आज ऐसी बात निकले, आज ऐसी बात निकले, जब मूर्ति की कोई तक शक्ति बोलता हूं ना, तब यही सोचता हूं, हे भगवान ऐसा शब्द दो, ऐसी बुद्धि दो कि इस मूर्ति को मैंने विश्व का बड़े बाबा कहा है, सारा विश्व एक दिन इसको धोख देने आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तेरी महिमा बढ़ जाए, मेरी महिमा तो उसके पीछे हो ही जाएगी। मेरी भाव है कि ये विश्व का बड़े बाबा हैं, तो एक दिन सारा दुनिया विश्व कहे कि विश्व के बड़े बाबा। हर मूर्ति का जब भी मैं बोलता हूं, अंतरंग यही धारणा करता हूं। गोलाकोट में जब मूर्ति की दुर्दशा देखी, मैंने कि बस भगवान एक ही बात है, तुमने बहुत बुरे दिन देख लिए, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी स्थापना मेरे लिए नहीं है, मेरा जन्म तुम्हारे लिए हुआ है। भगवान मैं मुनि तुम्हारे लिए बना हूं, आपके लिए आया हूं इस क्षेत्र में, मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं गया। गोलाकोट में मेरा भाव आया कि भगवान मैं अपने लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं तो जहां था वहीं खुश था, जिन मंदिरों में मूर्तियां थी उन्हीं में खुश था, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो जहां मूर्तियां ठीक है, मैं तो जहां जो मूर्ति, छोटी सी मूर्ति उसमें खुश हूं, बड़ी मूर्ति है तो उसमें खुश हूं, और नहीं मिलता हो तो उसमें भी खुश हूं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं है, तीर्थ क्षेत्रों की जरूरत ही नहीं है, मैं तो मिल जाए तो खुश हूं और नहीं मिल जाए तो खुश हूं। लेकिन मैंने कहा भगवान यहां मात्र मैं तेरे लिए आया हूं। आज मुझे पता चला कि मेरा आने का विचार नहीं था, यहां कैसे आ गया, बस तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए। एक दिन मैं इस आपके भगवान इतनी ऊंचाइयां देना चाहता हूं कि विश्व के हर तीर्थ क्षेत्रों मानचित्र पर गोलाकोट का नाम आना चाहिए, और जो मैं जिसको भेजूं वो लौट कर मुझे कहे कि भगवान ऐसी मूर्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। और आज वही हो रहा है, जो भी गोलाकोट लौट जाता है, मैंने वर्णनाएं दी ना वहां, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तैसी। यदि मैं अपने लिए जाता तो हम पाकर के आ जाते, बैठे रहते, लेकिन मैं तो भगवान के लिए गया था। आज जो भी गोलाकोट जाता है, एक ही व्यक्ति कह के आता है, उस जैसी मूर्ति नहीं, उस जैसे तीर्थ का विकास नहीं जिस ढंग से हो रहा है। ये सुनकर के इतना आनंदित होता है, भगवान मैं जिसके लिए आया था वो काम हो गया। हर स्थान पर मेरी यही भाव थी। मैं 20 साल से बिजौलिया, 20-25 साल हो गए, कितने बार आ चुका, मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था, क्योंकि अपने लिए आता तो खुश हो जाता,
मैं तो आता था यहाँ हर बार भगवान की केवल ज्ञान स्थली को जगत में पूज्य बनाने के लिए, लौट जाता था। ठीक है, आज जब मैं उस एक एक चट्टान के एक एक चरण को छू रहा हूं, दिन प्रतिदिन एनर्जी बढ़ रही है उन चरणों की। दिन प्रतिदिन छूते समय हाथ में कांपने लगे अब तो, और इतना आनंद रोमांचित हो रहा हूं कि मेरा बिजौलिया इसलिए मात्र आता था कि मैं आपके केवल ज्ञान स्थली को एक दिन, क्योंकि मैंने उस स्थली की दुर्दशा अपने आंखों से देखी है, जहां गंदगी का, पशुओं की नहीं मनुष्यों की, एक एक चट्टानें मुझे मालूम है जिनके पीछे लोग बैठकर गंदगी करते थे। वहां मैं पैर रखने को जगह नहीं। पहली बार जब मैं गया था तो शिलालेख से आगे नहीं जा पाया था। इस बड़ी चट्टान जिस पर चरण है, इसकी परिक्रमा भी नहीं लगा पाया था क्योंकि गंदगी पड़ी हुई थी। पहली बार की बात कर रहा हूं। उसी दिन आया भगवान, मेरा जन्म, मेरा जीवन, मेरा बिजौलिया आना। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मुझे बिजौलिया की जरूरत नहीं थी। मैं तो जहां था वहीं खुश था। मेरा जहां विहार हो रहा था वहीं खुश था। मेरा तो कोई प्रांत में, बस मैं तो इसके लिए आया हूं। और उसी दिन वहां 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा था कि एक दिन यदि मैं अपनी जिंदगी में इस एक एक चट्टान के टुकड़े की वंदना करा सकूंगा तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है। नहीं तो स्वार्थी हूं, अपना नमोस्तु, अपना कर्म, अपने स्वार्थ सिद्धि करके तो दुनिया चली जाती है। अपने कर्म काटने के लिए, अपने पाप काटने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए तो दुनिया आती है, मंदिरों में चली जाती है। वंदना किया काय के लिए? अपना। लेकिन मैंने कहा मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ है तेरी इस भूमि पर जहां भगवान का समोषण लगा था, जहां आप विराजमान हुए थे, जहां यहां पर 12 सभाएं हुई थी। और आज एक एक नमस्कार करते समय ऐसा आनंद उछलता है। हमने कुछ यहां से पा लिया इसकी खुशी नहीं है, उस भूमि को इतना पावन बना दिया इसकी खुशी है। आज वहां जाते एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अनुभूति। और आप देखना, आज मैंने बच्चों से कहा अपन माचिस की काड़ी है, ये मूर्तियां, ये भगवान, ये छतरियां घी से भरे हुए दीपक हैं। अपन इनको ज्योति नहीं देंगे, लेकिन जितने बार हम इन चरणों को छुएंगे उतने बार ये इसकी ज्योति बढ़ेगी, उसकी ज्योति बढ़ेगी। माचिस की काड़ी उस दीपक को कुछ देती नहीं है, पर उसकी योग्यता को जागृत कर देती। पहले दिन जब इसकी स्थापना, शुद्धिकरण हुआ, जब चरण छुए थे, और आज भी मैं प्रतिदिन चरण छू रहा हूं, प्रतिदिन उनकी ज्योति बढ़ती जा रही है। और ये भी एक दिन आज भाव आया चरणों को छूते हुए, ये चरण एक दिन सम्मेश शिखर की चरण जैसे माननीय और पूजनीय होंगे। वो जैसे सम्मेश शिखर के चरणों को छूने के लिए सारी दुनिया जाती है, एक दिन कहेंगे लोग कि बिजौलिया जाना है। किस लिए? 24 के दर्शन करने के लिए, बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए नहीं, उस भूमि पर बैठे हुए चरणों को छूने के लिए, उस भूमि पर बैठे हुए गगन बिहारी का दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए जाना होगा एक दिन। मैंने बच्चों से कहा बस ये और जल्दी करना है, तो मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो एनर्जी दे ही रहा हूं। मैं चरण छूकर भगवान से एनर्जी लेता नहीं हूं, मैं चरण छू करके उन चरणों को एनर्जी देता हूं। और फिर जैसे उनमें ज्योति जलती है तो अंधेरा उनका दूर नहीं होता, अंधेरा मेरा दूर होता है। अंधेरा उनका दूर नहीं होता, अंधेरा मेरा होता है। जलते चरण हैं, चलते भगवान हैं, ज्योति भगवान की है, और प्रकाश का लाभ मुझे मिलता है। आनंद तो, अंधेरा तो मेरे ही दूर होगा, लेकिन मेरे पास ज्योति नहीं ना, ज्योति तो उनके पास है। और उस ज्योति को, यदि बिजौलिया का प्रत्येक जनमानस
जैनी दिगंबर जैनी जितने हैं, ये महिला पुरुष सब प्रतिदिन उन चरणों की वंदना करने लग जाएं। उन चरणों को सब छू सकते, वे चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। चरण को नहीं छू सकते तो चरण चिन्ह है। जैसे महाराज निकल कर निशान बन जाता है ना, वो तो चरण चिन्ह है, उल्टे चरण बने हुए हैं ना, चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह को कोई भी छू सकता है, धोती दुपट्टा पहनना जरूरी नहीं है, छू सकते। अब जितने लोग, यदि आप लोगों ने सबने एक ही बात शुरू कर दी तो जो कार्य 5 साल में होना था वो चमत्कार 1 साल में हो जाएगा। क्योंकि अपने इन हाथों में इतनी ताकत है। अपने हाथ दीपक नहीं है, अपने हाथ घी नहीं है, अपने हाथ ज्योति नहीं है, अपने हाथ है माचिस की काड़ी। माचिस की काड़ी कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं होती। दीपक मूल्यवान है कि बाती माचिस की काड़ी। अपना नमोस्तु, अपने हाथ ये माचिस की काड़ी के समान है और चरण साक्षात घी से भरे हुए दीपक के समान है। माचिस की काड़ी जैसे जैसे लगेगी तैसे तैसे दीपक की ज्योति जलती जाती है। मैंने राजस्थान में इतने चमत्कार और अतिशयों की बात आती है, मैंने कुछ नहीं किया महानुभाव, ना मुझे मंत्र आता है, ना मेरी साधना है, ना मेरी कोई तपस्या है। बस भगवानों के तीर्थ क्षेत्रों के चरणों में नमोस्तु बढ़ाता गया, तीर्थ क्षेत्रों की ज्योति प्रकाशित होती गई। बस नमोस्तु बढ़ाता हूं, समाज को प्रेरणा देता हूं कि तुम नमोस्तु बढ़ाओ, हम तुम्हें प्रकाश देंगे। वो सुभाष चंद्र का नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ऐसे ही कहता हूं मैं कि तुम भगवान को नमोस्तु दो, भगवान तुम्हें प्रकाश देंगे। तुम नमोस्तु दो, तुम्हारा नमोस्तु माचिस की काड़ी है। जितना तुम नमोस्तु करोगे, जितना तुम अभिषेक करोगे, जितना तुम पूजा करोगे, जितनी तुम इनकी स्तुति करोगे, जितनी श्रद्धा से करोगे, ये दीपक का पावर उतना ही तेज बढ़ता जाएगा। 0 से लेकर कितना पावर बढ़ाना है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। 0 बढ़ेगा तुम्हारा जितने बार, जितने लोग करेंगे। और आपके सामने प्रैक्टिकल सामने है, क्षेत्र वही हैं, मंदिर वही हैं। आज भी मंदिर अतिशयकारी क्यों हो गए? कल तक कोई उनको पूछता नहीं था, कल तक उनको कोई पूछता नहीं था। सांगरे उठा लीजिए, चांदखड़ी उठा लीजिए, बिजोलिए उठा लीजिए, सारे पूरे राजस्थान के क्षेत्र उठा लीजिए, कौन पूछता था उनको? आज क्या किया है हमने? कुछ नहीं किया बंधु। मां सबसे कहा तुम वो माचिस की काड़ी हो जो बुझे दीपक को जला सकते हो। दीपक भगवान है, दीपक मंदिर है, दीपक भगवान और मंदिर है। तुम बस माचिस की काड़ी लेके पहुंच चलो और दीपक जलाओ, और जलाने के साथ इनका पावर बढ़ाओ। दिन दूना रात चौगुना, हर क्षेत्र का अतिशय बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। बस आपको इतना सा मानना है कि आप अभी तक जिंदा क्यों हैं। बस लॉकडाउन वालों को कह रहा हूं, आप लोगों से जो अंदर हैं, आप लोगों को इतना ही मानना है, आप भी बहुत पहले मर सकते थे, कोई गारंटी नहीं थी। आपके पास भी समस्या आ सकती थी, आपके पास भी मोह आ सकता था, कभी बाजार खुल सकता है, पता नहीं फिर महाराज जी तपोदय चीज से बाहर निकल लेंगे नहीं देंगे। क्योंकि ये हवा उड़ा दी ना, जो अंदर आना चाहे लॉकडाउन तक, जब तक महाराज हैं तब तक बाहर नहीं जाओगे। तो कई लोग अपन तो ठीक है बाहर है, और क्या पता 2 नंबर में कहीं काम करने का मौका मिल जाए। मात्र एक छोटी सी लकमा के कारण वो व्यक्ति इस लाभ से वंचित है, और पहले ही दिन से ही कर रहा है। वो शायद 2 तारीख को अकेला बंद होगा, फिर मिल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 11-13 कौन सी दी थी, अब तो खुल ही जाएगा। फिर बता कि अब तो खुल ही जाएगा, अब पता क्या वो 17 को तो खुल ही जाएगा। बेटा इसी कह के करो, और यहाँ रहने वाले 45 दिन से लाभ ले रहे हैं। बस तुम्हारे लिए यह अनुभूति करना है मैं आज तक इसलिए जिंदा था
कि मुझे लॉकडाउन में तपोदय क्षेत्र पर रहने का सौभाग्य मिल रहा है। बिजौलिया का कितना पुण्यानुभव, कौन है बिजौलिया का जो इतने दिन तक क्षेत्र पर 24 घंटे रहा हो? कौन रहता है? कौन रहने वाला है? लेकिन तुम्हारा देखो पुण्य, जब से तीर्थ बना है तब से आज तक बिजौलिया के क्षेत्रों को, लोगों को रहने के लिए यहां मौका नहीं मिला। लेकिन इतने कहो, ये लॉकडाउन ने हमें ये सौभाग्य दिया। जिन महाराजों के आहार के लिए लोग तरस जाते, हमें इतना मिल रहा है, हम इसलिए जिंदा हैं। बस ये आहार तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाएगा। बस आनंद की अनुभूति करना है। क्रिया धर्म न थी, उस क्रिया में आनंद की अनुभूति कितनी है। मैं सदा कहता हूं, कोई भी धर्म करो, पूजन, अभिषेक, मैं मुनि बना हूं, मुनि वृद्धार अनंतवार, इस मुनि बनने से आनंद कितना है। एक छोटा सा नियम लो, आनंद कितना है। अंदर की बात सोचो, कितना आनंद बढ़ रहा है। मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैंने कितने पुण्य किए कि इस कलयुग में मेरे मुनि बनने के भाव हुए। ये जो आनंद है ना, ये आनंद उछल रहा है ना, यही हमें एक दिन विदेश क्षेत्र में साक्षात मुनि बनने का मौका देगा। ये आनंद। ऐसे ही तुमसे कहता हूं, जब भगवान का अभिषेक करो, ओहो मैं कितना पुण्यात्मा हूं। एक वो बदनसीब हैं जो आज भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और आज मैं वो खुद नसीब हूं कि लॉकडाउन में भी बड़े बाबा का अभिषेक कर रहा हूं। आनंद की अनुभूति, बस आनंद की अनुभूति। वो बदनसीब हैं जो बिजौलिया में लेकर के भगवान का मुखड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, दर्शन नहीं करे, जिनको 40-40 दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं हुए। भारत में कितने जैन हैं, और तुम्हारा देखो कितने बार दर्शन मिल रहा भैया। जब चाहे जब करो, दिन भर चाहो बैठो। ये सब पुण्य का वर्धन कब होगा? जब तुम्हारे अंदर का अनुभव हो कि मैं इतना खुद नसीब हूं कि जिस लॉकडाउन में सारी दुनिया को मंदिर का दर्शन बंद है और मुझे मंदिर का दरवाजा खुला है, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। मैं भगवान का, सारी दुनिया महाराज के दर्शन नहीं कर पा रही है और मैं महाराज को आहार दे रहा हूं, आहार दे रहा हूं। ये आनंद का हम अंदर उछलना चाहिए। वो आनंद है सातिशय पुण्य, वो आनंद है पुण्यानुबंधी पुण्य। आनंद की अनुभूति होना चाहिए। तो हमारे लिए जो बात मैं कह रहा था, तुम्हें एक बात सोचना है, इस 7 अरब की जनता में मेरा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ? इन कर्मों ने मुझे जैन क्यों चुना? क्या नहीं था जो मुझे अमेरिका में नहीं था, रूस में नहीं था, दुनिया भर में नहीं था? देखो, उस कारण को खोजो जो जैन बने बिना तुम नहीं कर पाओगे। जैन बने बिना तुम नहीं कर पाओगे, वो कारण खोजो। बस जो कारण तुम्हें मिल जाए, तुम्हें लगा कि मैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं जैन नहीं होता तो मैं जिनेंद्र का अभिषेक करना नहीं मिलता मुझे। बस संकल्प कर लो, बस संकल्प कर लो, मेरा जन्म जैन कुल में इसलिए हुआ कि मुझे भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलना था। वो पुण्य मैंने किया था। भगवान से कह दो, भगवान मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं अभिषेक। और सुबह जब आओ, ना जाने रात में कितने लोग मर गए, ना जाने रात में कितने लोगों को कोरोना हो गया, ना जाने कोई कोरोना टाइम में बंद हो गए। मैं क्यों नहीं हुआ? मुझे क्यों नहीं हुआ कोरोना? होता कैसे भगवान? मुझे सुबह उठकर आपका अभिषेक मिलना था ना, आपकी सेवा मिलना था। मेरा तो जन्म ही आपका कब के लिए हुआ है। मुझे तो इसलिए कोरोना नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे आपका अभिषेक करने का मौका मिलना है, क्योंकि मैं ऐसा पुण्य करके आया हूं कि सब कुछ छूट सकता है, तेरा अभिषेक नहीं छूट सकता। बस वो जो तुम्हारी उमंग आएगी वो साथी से पुण्य होगा। और क्या है ऐसी?
जो जैन बने बिना नहीं कर सकते। कभी तुम भगवान की मूर्ति बैठा लो, मंदिर बनाओ और एक परिणाम आ जाए, ओहो आज पता चला कि मैं जैन क्यों बना हूं, क्योंकि मेरे हाथ से तो भगवान बैठना थे। आज पता चला मैं जैन क्यों बना हूं, मुझे तो स्वधर्मेंद्र बनना था, मुझे तो पंचकल्याण करने का मौका मिलना था, इसलिए मैं जैन कुल में जन्म हुआ। और जब मुझे इतने लोगों में से मुझे चयन किया है इस कर्म ने, इस प्रकृति ने, तो मैं इस जैनत्व को कभी कलंकित नहीं करूंगा। मैं जैन धर्म के हर नियम का पालन करूंगा। जिस दिन तुम्हें ऐसा भाव जाग जाएगा, उस दिन तुम जैन की एक भी क्रिया की उपेक्षा नहीं करोगे। पानी छानते समय तुम्हारा हाथ आनंद से कांपेगा, मेरा जन्म ही हुआ, मैं दूसरे कुल में क्यों नहीं जन्मा, क्योंकि वहां बिना छना पानी पीते हैं, छानने का कोई उपदेश नहीं दिया जाता। मेरा जैन कुल में जन्म इसलिए हुआ कि प्रकृति ने कहा तू वो पावन आत्मा है, तू वो पवित्र आत्मा है, तेरे पेट में छना हुआ पानी जाएगा, बिना छना नहीं जाएगा। इसलिए तेरी पावनता, तेरी पवित्रता देखकर मैं चयन करता हूं कि तू जैन कुल में जन्म ले, जहां पानी छानकर पीने का उपदेश दिया जाता है। ये बहुमान तुम्हारे लिए आ जाए तो फिर देखो, छन्ना छानते समय छन्ना छानना तुम्हें भार नहीं दिखेगा, भार नहीं दिखेगा, सौभाग्य देगा। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। आपको आलू प्याज खाते समय सोचोगे दुनिया में जन्म था, आलू प्याज खाना पड़ते, कोई त्याग कराते ही नहीं है। मेरा जन्म इसलिए हुआ कि तू वो पावन आत्मा है, जैन कुल इसलिए मिला क्योंकि तू वहां जा जहां पर आलू प्याज गणंत नहीं बनते हैं, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ। मैं हिसाब बता रहा हूं, तुम जैन कुल में क्यों जन्मे हो, कितने कारण थे तुम्हारी जिंदगी में, तुम कितने पावन थे। तुम बार बार कहते थे नहीं मैं ये गणंत नहीं खाऊंगा। जितने जैन कुल में जन्मे हैं, इनकी कहानी ये है कि इन्होंने पूर्व भाव में कई दिन तक भूखों मरे हो, लेकिन तुमने रात में नहीं खाया, भूखों मर गए, भूखे सो गए, रात में नहीं खाया। कर्म ने कहा ये बेचारा मर जाएगा। कितने दिन हो गए रात में नहीं खाया, भूखा सो जाता है, एक टाइम भोजन कर लेता है। तो कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में भेजो जहां रात्रि भोजन नहीं होता हो, जहां गुरु लोग रात्रि भोजन त्याग कराते हो। उस परिणाम स्वरूप कर्म ने तुम्हें जैन कुल में भेजा है कि जाओ बेटा, तुमने बहुत जिंदगी में भूखों मर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं तुम्हें ऐसे कुल में भेजता हूं जहां तुम्हें रात्रि भोजन करने ही नहीं देंगे, तुम्हारे गुरु नहीं करने देंगे, परिवार नहीं करने देंगे, और आज तुम उसी से भ्रष्ट हो रहे हो। कर्म को नाराज मत करो, कर्म को नाराज मत करो। कर्म कहेगा मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने तो इसलिए भेजा था कि यहाँ इसका रात्रि भोजन का नियम पल जाएगा, ये तो रात्रि भोजन अष्टमी चौदस को भी कर रहा है, 10 लाख क्षण में भी कर रहा है, जब चाय खा रहा है। कर्म कहेगा अब इसको ऐसे जाति में पटक दो जहां दिन में भोजन नहीं होता है, ऐसी योनि में पटक दो। जैनियों के लिए कह रहा हूं, जो जो जैनी रात रात में खा रहे हैं जैन बनने के बाद, ये कर्म कहेगा इसको ऐसी योनि में पटक दो जो दिन में ही नहीं खाया जाता। रात में कौन खाते, उल्लू, मार्जर आदि, ये रात्रि भोजन करते हैं, निशाचर, ये उल्लू आदि जितने हैं, ये वो ही जैनी हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म लेकर रात में खाया। तो कर्मों ने उसे ऐसी गति दे दी कि जहां दिन में खाने मिलेगा ही नहीं। ऐसी परिणति को लेकर के आप लोगों की अपनी अर्थ क्रिया के संबंध में प्रसंग चल रहा है। बनाओ इस सारी दुनिया को अपना स्वचतुष्टय, अपने लिए ही नहीं जीना है, उस दुनिया की तरफ भी देखो। एक बार तुम दुनिया के लिए जी के दिखाओ, एक बार तुम भगवान के लिए जी के दिखाओ। आनंद ही आनंद है। महावीर भगवान की जय।